साथियों, नमो बुद्धाय। जय चंद्रगुप्त और जय अशोक सम्राट। आज जो है हम एक ऐतिहासिक घटना जो महान अशोक सम्राट के साथ घटी उसके विषय में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो भी महान अशोक सम्राट की घटनाएं रहीं वे आज भी कहीं ना कहीं शिलालेख में मिल रही हैं, इतिहास में कहीं ना कहीं हैं। वो अलग विषय है कि इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है, लेकिन कुछ घटनाएं तार्किक जो पढ़ी और समझी जा सकती हैं, उस इतिहास के विषय में थोड़ी जानकारी देंगे। एक बार का समय है जब अशोक सम्राट भिक्षुओं के सामने अपना जो सर झुकाने लगे। लगातार जो भी भिक्षु आता था, यानी कि भंते आते थे, उनके सामने अशोक सम्राट महान अपना सर झुकाना शुरू किया। तो उनके जो सैनिक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, तो उनको ये अच्छा नहीं लगता था। वो ये सोचते थे कि एक सम्राट, महान योद्धा, विश्व विजेता, और वे इन भगुआधारी भिक्षुओं के सामने अपना सर क्यों झुकाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता था। ऐसा कई बार हुआ। उसके बाद एक बार उन्होंने प्रश्न कर दिया कि आप सम्राटों के सम्राट, आप जो है इन भिक्षुओं और भंते के सामने आप सर क्यों झुकाते हैं। तो अशोक सम्राट को उस समय उसका जवाब देना उनको उचित नहीं लगा। समय आया, अशोक सम्राट ने एक बैठक करवाई, क्योंकि उस समय तक वो अशोक सम्राट बुद्ध धर्म के विषय में जान चुके थे और उन्होंने हत्या इसका पाबंदी लगा दी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं सर क्यों झुकाता हूँ, इसका आज मैं प्रश्न आप लोगों से ही पूछवा लूँगा, आप खुद इसका तर्क देना। तो उन्होंने कहा किया, सभी सैनिकों को आदेश किया कि जहाँ भी मरे पड़े हुए जानवर हों या किसी व्यक्ति का सर हो, उस एक व्यक्ति पुरुष का सर ले आइए और जानवरों को, भेड़ बकरी आदि के सर लेकर आइए। तो सभी सैनिक गए, एक व्यक्ति का सर मिला और कहीं भेड़ बकरी आदि जानवरों के सर लेके आए। अशोक सम्राट ने कहा कि इनको जाओ बाजार में बेच के आओ। जब वो सैनिक गए तो शाम तक बैठे रहे। भेड़ बकरी का तो सर बिक गया, लेकिन वो जो पुरुष का सर था, मनुष्य का जो सर था, वो नहीं बिका, किसी ने नहीं लिया। देखकर वो यहां तक कि थूक देते थे। तो जब ये घटना घटी तो शाम को जब वापिस आए, सभी सर बिछ गए। सर बिछने के बाद फिर पुनः अशोक सम्राट ने पूछा कि सब सर बिछ गए? उन्होंने कहा सब जानवरों के तो सर बिछ गए, लेकिन मनुष्य का सर नहीं बिछा। तो अशोक सम्राट ने कहा कि आप फिर एक बार ट्राई करके आइए, पुनः फिर जाइए। फिर जाते हैं सैनिक सर लेके, शाम तक बैठे रहते हैं, वो सर नहीं बिछता है। जो भी आता है उसको घृणा की तरह देखता है, नफरत भरी देखता है और थूकते हैं और चले जाते हैं। फिर वो लौट के वापिस आते हैं सैनिक। फिर अशोक सम्राट पूछते हैं सैनिकों से, क्यों भाई सर बिछा या नहीं? तो बोले कि कोई फ्री भी लेने के तैयार नहीं। तो उन्होंने कहा फिर जाओ वो सर लेकर के। दूसरे दिन भेजा, उन्होंने कहा कि आज इसको फ्री देना जाके।
तो जब फ्री देने के लिए उन्होंने बोली लगाई कि ये सर फ्री है, जो लेना चाहे ले ले, किसी ने नहीं लिया। पूरा दिन हो गया। फिर अशोक सम्राट ने पूछा कि क्या आपका सर जो कहा कि आप फ्री ले लो, किसी ने लिया? बोले नहीं लिया। फिर अशोक सम्राट ने जवाब दिया कि उत्तर तुम्हारा इसी में है, इस उत्तर को समझिए। चाहे एक राजा हो, महाराजा हो, आम जनता हो, एक जानवर का सर बिछ सकता है, लेकिन मनुष्य का सर नहीं बिछ सकता। फ्री भी कोई नहीं ले सकता, और उसको लोग घृणा करते हैं इस सर से। तो बताइए, तो मैं अगर भिक्षुओं के सामने अपना सर झुकाता हूं तो ये तो एक घृणित है, इसकी कोई कीमत नहीं है। और मैं सर झुका रहा हूं उनके सामने, तो कहीं ना कहीं इस सर पर जिन जिन लोगों को घमंड रहता है कि मैं सर नहीं झुकाऊंगा, और ये सबसे घृणित लोग खरीदते तक नहीं है, तो आप लोग समझिए मैं सर क्यों झुकाता हूं। चाहे एक राजा हो या प्रजा हो, उसकी कीमत तक नहीं लगती एक सर की। इसलिए अगर स्वाभिमान सम्मान से जीना है तो उन महापुरुषों के सामने जो इस देश में कुछ ना कुछ करके गए हैं या कर रहे हैं, उनके सामने हमेशा सर झुकाना, उससे हमारा घमंड अहंकार कम होता है। और ये सर से ही हमारा घमंड अहंकार चलता है, और सर ही घमंड अहंकार करके कुछ नहीं पाता। इसलिए मैं सर को झुकाता हूँ इन भिक्षुओं को। रही बात कि एक भिक्षु या भंते या एक सामाजिक कार्यकर्ता या कोई भी व्यक्ति हो, वो पहले कैसा रहा, इस विषय पे नहीं चर्चा होनी चाहिए। आज वर्तमान में वो क्या कर रहा है, वो वर्तमान में अगर सम्मान देने लायक है तो उसको हमें सम्मान देना है। अशोक सम्राट ने अपने सैनिकों से कहा कि जैसे बहुत सारे लोग कहने लगते हैं कि इस भिक्षु ने या इस भंते ने बड़े कुकर्म किया, आज ये चीबर पहन लिया या इसने लाल भगुआधारी कपड़े पहन लिए, तो उन्होंने कहा कि उसने क्या किया ये माने नहीं रखता, आज वो क्या कर रहा है ये माने रखता है। आज वो हमारे लिए सम्माननीय है, पूजनीय है। तो अशोक सम्राट ने अपने सैनिकों से ये जब बात रखी, सभी सैनिक सहमत हुए और समर्थन किया कि सत्य बात है, और सभी भिक्षुओं को वहाँ से सम्मान देने लगे। अशोक सम्राट ने कई बुद्ध स्थलों पर भ्रमण किया, सारनाथ भ्रमण किया, शंखसा भ्रमण किया, राजगृह भ्रमण किया, श्रावस्ती भ्रमण किया, और वहाँ पर उन्होंने स्तूप बनवाए। ऐसे अशोक सम्राट महान की इतिहास है, जो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है। जो अशोक लाट है वो भी सारनाथ से, अशोक जो लाट है वह सारनाथ से लिया गया था। आज भी वहाँ पर साक्ष्य हैं। आप लोग सारनाथ जाइए, संग्रहालय देखिए, वहाँ आपको साक्ष्य मिलेंगे। वहाँ लगभग 50 फुट एक स्तूप भी बनवाया, वो आज भी संरक्षित है। खंडहर पड़े हुए आज भी कई अशोक सम्राट की जगह हैं। इस भारत में खंडहर पड़े हैं जो अशोक सम्राट ने स्थापित किए थे, बनवाए थे। साथियों, ऐसे हमारे जो मौर्य वंश के शासक काल में जो महापुरुषों ने, योद्धाओं ने, वीरों ने जो कार्य किए, आज वो भारत में जब भी जहाँ खुदाई होती है वो खुदाई में निकल कर आ रहे हैं। शिलालेख मिल रहे हैं, स्तंभ मिल रहे हैं, गज स्तंभ मिल रहे हैं, अशोक स्तंभ मिल रहे हैं। तो कई ऐसे उन्होंने काम किए जो आज भी साक्ष्य और प्रमाण इतिहास गवाह है।
तो साथियों, इन महापुरुषों को आप लोग देखें, पढ़ें और यह इतिहास को अपने जन जन तक पहुंचाने का काम करें। मैं कमलेश कुशवाहा, जो लगातार 563 पूरे उत्तर प्रदेश में बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित करने का काम कर रहा हूं, आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हमारी इतिहास लोगों तक इसी सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच सके। सभी साथियों को नमो बुद्धाय। जय चंद्रगुप्त मौर्य, जय शोक सम्राट, जय भारत, जय संविधान।